श्री राधे राधे, गुड मॉर्निंग। यह वीडियो आज सुबह सुबह की इंक्वायरी मेरे पास आया है सैनिक स्कूल को लेकर के। तो मैं बात को आगे बढ़ाते हुए लेके चल रहा हूँ कि जो सैनिक स्कूल, जो फौजी भाई चाहते हैं कि मेरे बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़े, तो क्या सैनिक स्कूल में पढ़ने से क्या वहाँ से 100% उन्हें कमीशन भारतीय सेना में मिलती है? इसकी बारे में आपको क्या जानकारी? दूसरी, सैनिक स्कूल के अलावा एक और स्कूल है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, और तीसरा एक और स्कूल है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। यानी सेना का सैनिक स्कूल के अलावा भी 3 स्कूल है टोटल। फर्स्ट में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, वहाँ पर जाने की प्रक्रिया क्या है मैं आपको बताऊँगा। आपको बता रहा हूँ कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में जाने के लिए बच्चा 7th क्लास में पढ़ रहा हो, क्लास 8 में एडमिशन होता है, और ऑल स्टेट से ओनली फॉर 1 सीट होता है। माने एक स्टेट से एक ही बच्चे का सिलेक्शन होता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। उसके अलावा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है वो ऑल इंडिया में 5 है। क्लास 6 और क्लास 9 में जाने के टेस्ट के द्वारा आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। साथ में सैनिक स्कूल हो गया। सैनिक स्कूल जो पुराने 33 थे और नए 100 हो गए। न्यू सैनिक स्कूल जो राजनाथ सिंह के द्वारा खोला गया, जो प्राइवेट एक तरह से बॉडी के द्वारा ऑर्गेनाइज हो रहा है, लेकिन उनका भी इसी सैनिक स्कूल के एग्ज़ाम के द्वारा ही आपको वहाँ पर ट्रायल मिलेगा एडमिशन का। There are 33 rejecting सैनिक स्कूल इन द इंडिया विथ प्लान टू एस्टेब्लिश 100 मोर थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। 100 जो नया सैनिक स्कूल खोला गया वो प्राइवेट में है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बॉडी थ्रू सैनिक स्कूल के द्वारा ही किया जा रहा है, और जो सैनिक स्कूल का पेपर होता है उसके द्वारा ही इनका इसमें एडमिशन मिलता है। अब यह कि 41 न्यू सैनिक स्कूल बीइंग ऑपरेशनल ऑफ द एकेडमिक ईयर 2025-26, और 41 25-26 में खुलना था, ये तो क्लियर है नहीं, लेकिन तत्काल पिछले साल जो काउंसलिंग हुआ था उसमें लगभग 100 प्राइवेट जो थे न्यू सैनिक स्कूल और ओल्ड सैनिक स्कूल 33 को मिलाकर था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है, वहाँ पर जो प्रवेश की प्रक्रिया हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपको ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करना पड़ेगा, और कम से कम उम्मीदवार की आयु 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और जिस सत्र वो शामिल होता है उसका डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई की आयु उसकी 13 वर्ष से भी अधिक नहीं होना चाहिए। यानी राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री को स्कूल में जाने के लिए आपको 11 से 13 साल होना चाहिए। साथ में आपको 7वां में अध्ययन होना चाहिए, मैंने 7th क्लास में पढ़ रहे हो और 8 में मूव कर रहे हैं, 8वां में नेक्स्ट ईयर जा रहे हैं, तो आप राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में देहरादून में जा सकते हैं। सबसे यहाँ पर जो सीटें हैं वो हर एक स्टेट से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। देखिए कितना कठिन है। बिहार से एक ही बच्चा का सिलेक्शन होगा तो होगा, यूपी का एक ही सीट होगा, माने ऑल इंडिया सीट में एक ही बच्चे का सिलेक्शन होता है। हर एक स्टेट से 1 सीट होता है, जितने स्टेट उतने सीट, और हर 6 महीना पर लगभग 25 कैडेट को हर 6 महीना में भर्ती किया जाता है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में क्लास 8 के लिए। हर 6 महीना पर, याद रखिएगा, इनका फॉर्म आता है, और फॉर्म आने के बाद आपको ऑनलाइन भरना होगा, और उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, और रिक्त बार जो संख्या होता है मात्र 1 सीट होता है, एक स्टेट से एक बच्चों का। कॉलेज को मुख्य रूप से लड़कों के लिए आवासीय पब्लिक स्कूल है, वहाँ भी हॉस्टल की सुविधा है प्रदान करता है। जो भारत के रक्षा बलों में शामिल होना चाहते हैं, जो लोग इस उद्देश्य में सफल होते हैं, ये रिम्स में स्नातक होने पर कॉलेज या पेशेवर स्थान में शामिल होने के लिए अच्छी तरह से योग्य होते हैं वहाँ से। उसके बाद आपको जो प्रोस्पेक्टस देखिएगा तो सब कुछ मिल जाएगा। पुस्तिका राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून उत्तराखंड में आपसे आप मंगा सकते हैं, और केवल माने स्कूल का वेबसाइट से आप मंगाएं। आयु आपको बता दिया कि 11 से कम नहीं होना चाहिए और 13 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जब वो फॉर्म को भरता है, और क्लास 7 में वो रीड कर रहा है। आमतौर पर जो रिक्ति का जो संख्या होता है वो हर एक स्टेट में 1 सीट के लिए होता है। उसके अलावा जो लिखित परीक्षा होता है, आपको लिखित के बाद आपको मेडिकल होगा, मेडिकल लिखित के बाद इंटरव्यू भी है, रिटन प्लस इंटरव्यू प्लस मेडिकल एग्जाम को पास करने के बाद अभ्यर्थी को एक मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसके बाद रिम्स में उसको क्लास 8 के लिए एडमिशन मिलेगा। तो ये हो गया राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून। मेरे नज़र में रैंक 1 है, और यहाँ बच्चा अगर क्लास 8 में जाता है तो उसके लिए सैनिक स्कूल से बेटर अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पर वो ग्रेजुएशन तक पढ़ाई कर सकता है। दूसरी चीज़ है कि आपको जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है जो ऑल इंडिया में 5 है टोटल, तो इसमें भी जाने की प्रक्रिया जो सैनिक स्कूल का प्रक्रिया सेम है। हाँ, लेकिन ये ग्रांटेड नहीं है कि आपका बच्चा अगर सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको वहाँ पर 100% उसको सेना में कमीशन दे दिया जाएगा। हाँ, लेकिन ये ग्रांटेड है कि बच्चा का जो वहाँ का जो माहौल है बाकी स्कूल से काफ़ी अच्छा मिलेगा, डिसिप्लिन मिलेगा, मेंटली और फिजिकली फिट हो जाएगा, और वहाँ का पढ़ा हुआ लड़का एक तो हकीकत है कि वो आगे चले किसी मान लेते हैं कि वो +2 वहाँ से करता है सैनिक स्कूल से या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से, और वो एनडीए का फॉर्म भरता है या वहाँ पर उसको कमीशन का मौका नहीं मिल पाता है, वो सक्सेस नहीं होता है, तो 12वीं के बाद वो क्या कर सकता है, किसी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से वो ग्रेजुएशन पूरा करेगा। फिर हो सकता है वो CDS से जब ट्राई करेगा तो CDS में ये देखा जाएगा कि बच्चा ने
सैनिक स्कूल से क्लास 12 तक पढ़ा है, तो एक वेटेज पॉइंट वहाँ भी शायद उसके जो इंटरव्यू बोर्ड होते हैं वहाँ पर इस चीज़ को शायद ध्यान रखते होंगे। लेकिन ये ग्रांटेड नहीं है कि बच्चा सैनिक स्कूल में पढ़ रहा है या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में पढ़ रहा है तो उसके जॉब 100% हो जाएगा। तीनों में बेस्ट मैंने आपको बता दिया। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिसे रिम्स देहरादून बोलते हैं, मात्र 1 सीट हर एक स्टेट के लिए होता है। 11 से कम नहीं और 13 से ज़्यादा नहीं उम्र होना चाहिए। लेकिन सैनिक स्कूल में 10 से 12 साल होता है, क्योंकि यहाँ क्लास 6 में बच्चे आते हैं, वहाँ क्लास 8 में आते हैं। ये डिफरेंट है, इसलिए एज थोड़ा या कम है, थोड़ा ज़्यादा है। विशेष आप वेबसाइट पर जाएँ और अगर कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत है आपको समझने में, तो आप मुझसे मिस कॉल करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मेरा उद्देश्य था कि राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी रिम्स देहरादून, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, उसके अलावा जो सैनिक स्कूल है उसके बारे में आपको मैं अपनी छोटी मोटी बातों से जानकारी पहुंचाया। ख़ास तौर से वो बच्चे जो डिफेंस के बच्चे हैं उनके लिए अलग से सीट रिजर्वेशन होता है, OR के लिए अलग होता है और JSU के लिए अलग होता है। ऑफिसर के लिए अलग अलग कैटेगरी में सीट रिजर्वेशन है। और एक बोर्डिंग स्कूल है और उसके साथ वहाँ पर अच्छे ग्राउंड है, अच्छे स्विमिंग पूल है, घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, बढ़िया डाइनिंग हॉल में खाना खाने के लिए मौका मिलता है बच्चों को। माने एक जो माहौल मिलता है एकदम अव्वल दर्ज का माहौल मिलता है कि शायद किसी आप बोर्डिंग स्कूल में जाएंगे तो आपको मिलेगा। इसलिए कोशिश करें कि बच्चे, अगर आपको सैनिक स्कूल में एडमिशन मिल रहा है तो आप उसको करवाएं क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक। बाकी उसकी लक, शायद वो NDA दे और सिलेक्शन हो जाए। NDA नहीं भी देता है, अगर NDA में नहीं भी जाना जाए, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ऐसे हकीकत आए हैं जो सैनिक स्कूल को 12 क्लास में या 11th क्लास में विड्रॉल कर देते हैं, तो उनका टारगेट होता है JEE मेंस में जाने के लिए। तो JEE में वहाँ का तैयारी उस टाइप नहीं होता। लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे सैनिक स्कूल में इस चीज़ को ध्यान रखा जाएगा शायद, कि जो बच्चे, क्योंकि मेरा खुद एक दोस्त का बच्चा था, उसने 11th क्लास में सैनिक स्कूल में विड्रॉल कर लिया। इज बिलोंग टू हरियाणा स्टेट। हमारे साथ उसके फादर जॉब करते थे और उसने TC लेने के लिए बहुत माथापच्ची किया तो उसको TC मिला था। तो सैनिक स्कूल जॉब की ग्रांटेड तो नहीं है, हाँ डिसिप्लिन के ग्रांटेड है। एजुकेशन एक अच्छा मिलेगा और वहाँ का पढ़ा हुआ स्टूडेंट कभी जीवन में मार नहीं खाएगा, चाहे वो किसी भी तरह का उसके जीवन में समस्या आ जाए, कि स्कूल का माहौल कल्चर इज बहुत डिफरेंट है। तो मेरा मोटो रिम्स देहरादून, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल, आप इसके प्रवेश प्रक्रिया पर जो फॉर्म होते हैं टाइम साल में आते रहते हैं। जैसे रिम्स के बताया, हर 6 महीने में इसकी आते हैं और लगभग नवंबर के लगभग में, अक्टूबर नवंबर में आपको सैनिक स्कूल का फॉर्म आ जाता है। उसी के लगभग में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आता है। विशेष जानकारी के लिए 60 के काउंसलिंग 1 कॉल ऑल्सलेशन। यह वीडियो उन बच्चों के लिए जो सैनिक स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, रिम्स देहरादून में जाना चाहते थे, उनके लिए मैं बनाया हूँ। विशेष आप स्कूल के वेबसाइट को सर्च करें और अगर कोई कठिनाई होती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और जय हिंद।